बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे स्टैटिक्स के लेक्चर 3 के साथ हूँ और आज हम यहाँ पे मीन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आज हम मीडियन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमने अभी जो अपने प्रीवियस लेक्चरों में बात की थी वो मीन की बात की थी। ठीक, और मीन के लिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 मेथड पढ़े हैं, जिसमें से पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड था एज्यूम मीन मेथड और थर्ड था स्टेप डेविएशन मेथड। तो उनके बिहाफ पे हमने एक क्वेश्चन कराया था जिसपे हमने बताया कि कोई भी क्वेश्चन जो मीन अगर निकालने के लिए आता है तो हम उसको तीनों फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और फिर दूसरा बताया हमने, दूसरे तरह का जो क्वेश्चन कराया जहाँ पे एक नंबर मिसिंग था। फिर जो तीसरा क्वेश्चन कराया वो था हमारा जहाँ पे 2 नंबर की मिसिंग थी। और ये हमारा मीन के ऊपर ये फोर्थ क्वेश्चन है। और ये कुछ इस तरीके से है कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरह के डेटा होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस डेटा की। और कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर भी हमने 2 तरह का डेटा बताया था, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एक्सक्लूसिव डेटा के ऊपर, और जो हम आज बात करेंगे या आप लोग जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे वो जो क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव सीरीज का है। हमने बताया था कि इंक्लूसिव सीरीज कुछ इस तरीके से होती है बेटा कि अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा 25 से 29 है और यहाँ पे देखो जो सेकेंड क्लास आ रही है वो 30 से स्टार्ट हो रही है, जबकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे कि अगर 25 से 29 गया है तो यहाँ पे 29 ही स्टार्ट हो रहा था। कुछ इसी तरह का अभी तक हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। ठीक, तो जब हम इंक्लूसिव सीरीज पढ़ते हैं तो हमारा एक लॉस ये होता है बेटा कि जो हमारा 29 के बाद के जो नंबर है और 30 से पहले के बीच में जो गैपिंग है 1 की, इसके बीच में कई सारे नंबर होंगे, वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। हो सकता है भाई अगर वो नंबर रहे हो तो वो नंबर काउंट नहीं हो पाते, तो इस तरीके से हमारा डेटा भी तो क्या हो सकता है, बीच बीच से हमारा डेटा मिस हो सकता है कि नहीं। तो उस चीज़ को थोड़ा ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। तो हम इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए करते क्या हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, एक डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक, तो वो डिफरेंस होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इंक्लूसिव सीरीज की तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। कैसे बेटा, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा अगर हम देखें तो लोअर लिमिट हमने बोला था ये होती है और अपर लिमिट ये होती है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट लेनी है सेकेंड क्लास की, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास तो ये है। यहाँ पे लोअर लिमिट है कौन, 30, और अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की है 29। डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो डेटा बनाएंगे उस डेटा में क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो अपर लिमिट है उसमें हम 0.5 को ऐड कर देंगे। तो हम इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक, तो चलिए इसके लिए मैंने टेबल बना रखी है, दिखाते हैं आपको। हाँ तो बच्चों ये रही हमारी टेबल। यहाँ पे देखिए CI जो दे रखा है वो दे रखा है 24.5 से 29.5। हमने क्या किया है कि यहाँ पे 25 से 29 दिया था, तो हमने बोला ना कि लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। भाई देखो होता क्या है कि नॉर्मली कोई चीज़ अगर छोटी है तो हम उसको और छोटा कर देते हैं, कोई चीज़ बड़ी है तो हम उसको और बड़ा कर देते हैं। तो वही हमने किया है कि भाई जो चीज़ छोटी थी उसमें घटा दिया और उसको छोटा कर दिया, जो चीज़ बड़ी थी उसमें और ऐड कर दिया, उसको और बड़ा कर दिया। ठीक, तो यही करके हमने अपनी जो टेबल थी उसको हमने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम बेटा XI जब निकालेंगे तो XI हमारा कैसे निकलता है, हमने बताया था ना कि क्लास मीन होता है, मतलब इन दोनों का एडिशन।
तो भाई देखो 24.5 में अगर हम ये 0.5 जोड़ लें तो 25 हो गया। 25 और 29 मिल करके हमारा होता है कितना? 54। 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 27। और हमारे पास जो गैपिंग है वो गैपिंग कितने की है बताइए? जो हमारे पास गैपिंग है वो गैपिंग है हमारे पास 5 की, तो हम 5 इंक्रीज करते जाएंगे। 32, 37, 42, 47, 52, 57। ठीक, कोई दिक्कत? फिर हमको बेटा क्या करना है? DI निकालना है ना। तो DI के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो एक्चुअली मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो स्टेप डेविएशन का लगा रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? समेसन A प्लस एच समेसन FI/DI अपॉन समेसन FI। तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमको क्या DI निकालना पड़ेगा। तो DI हमारा निकलेगा कैसे बेटा? हाँ, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने। क्या है फॉर्मूला? DI बराबर XI माइनस A होल डिवाइडेड बाई H। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम DI निकालेंगे। तो हमने बोला था कि भाई A पहले एज्यूम तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल 7 टर्म्स हैं हमारे पास, 7 क्लासेस हैं। तो भाई ऑड नंबर है तो हमने बोला था मिडिल वाला जो होता है वो हमारा एज्यूम मीन हो जाता है। हमने A मान लिया। ठीक, अब जब हमने इसको A माना है बेटा तो अब हम क्या करेंगे? देखिए पहले तो हम यहाँ पे A लिख लेते हैं कि A हमारा 42 है और H हमारा बेटा 5 है। अब जब हमने A माना 42, अगर हम 27 माइनस 42 करते हैं तो हमारे पास आएगा 15। माइनस का तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1, ये 0 1 2 3। अब हम क्या करेंगे? FI/DI करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 12, माइनस का 28, माइनस का 22, 0 6 10 9 आया। ठीक, अब हमको क्या करना होता है बेटा? समीशन FI चाहिए और समीशन FI/DI। तो समीशन FI हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 और 16। 4 और 16 जो है ये मिलकर के हो गया 20, ये 20 40, 40 और 8 और ये 30, तो हो गया बेटा 70। मतलब समेशन FI हमारे पास 70 है और FI/DI जो आया वो हमारे पास कितना आ जाएगा? समेशन FI/DI इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आया टोटल 1525 आया। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम -22 में से +25 घटा दें तो हमारे पास +3 बचा, वो भी यहाँ से चला जाएगा। तो माइनस का 25 और माइनस का 12 कितना बचा? माइनस का 37 बचा कि नहीं बचा? तो अब देखिए अब हमारे पास बेटा A की वैल्यू पता है, समेशन FI की वैल्यू पता है, समेशन FI/DI की वैल्यू पता है। ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया स्टेप डेविएशन का। ठीक, तो स्टेप डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल्स टू A प्लस एच समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे? अपनी वैल्यूज इसको पुट करेंगे। 42 प्लस 5 इंटू माइनस का 37 होल अपॉन 70। अब 5 से 70 अगर हमारा गया तो ये गया हमारा 14 टाइम्स में। ठीक, और 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 37 को अगर हम किससे डिवाइड करें? 14 से, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 पॉइंट माइनस का 2.64 अप्रॉक्स में आ रहा है।
अगर हम इस वैल्यू को 42 में से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, करीबन 39.36। ठीक, कोई दिक्कत। ये देखिए, तो हमारा जो मीन आया वो बेटा कितना आया, 39.36। ठीक, तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक मीडियन के ऊपर। ठीक, हाँ तो बच्चों, जैसे कि हमने पीछे बात करी थी मीन की, तो मीन में हमने बताया था कि मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा का क्या होती है, एवरेज। ठीक, और मीडियन क्या होता है, मीडियन एक मिडिल वैल्यू होती है। मीडियन जो होती है वो क्या होती है बेटा, एक मिडिल वैल्यू। क्या होती है, मीडियन इज इक्वल्स टू मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक, डेटा की एक मिडिल वैल्यू होती है कौन, मीडियन। ठीक, तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जब मीडियन के लिए, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में हो जाता है बेटा एफ। ठीक, तो यहाँ पे अब हर नोटेशन को आप समझिए कि सारे नोटेशन किस किस चीज़ों को समझा रहे हैं। जो एल होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और जो एच होता है वो वही है हाइट ऑफ क्लास, और फिर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसे अभी तक हम मीन में समेसन fi से डिनोट करके आ रहे थे। ठीक, फिर बेटा f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक, और फिर CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, ऑफ द क्लास preceding the median क्लास। ठीक, और बेटा इस n को आप समेसन fi समझिए। ठीक, ये समेसन fi होता है। ठीक, ये हमारी नोटेशंस हैं जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक, तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड इनसे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को इनके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं मीडियन के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारे मीडियन पर पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे कह रहा है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, हमको क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे केवल एक ही फॉर्मूला है मीडियन के लिए, और मीडियन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ। होल अपॉन क्या है, केवल इस वाले के होल पे एफ है। ठीक, तो अब देखो आप कि जैसे हम लोग जब मीन का काम करते थे तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की तो टेबल बनती थी, तो सेम चीज़ यहीं पे मीडियन में भी होगा, बट वहाँ पे xi बनता था, यहाँ पे xi नहीं, यहाँ पे केवल एक cf का कॉलम बनता है। ठीक, तो नीचे हमने टेबल बना रखी है, हम चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने टेबल बना रखी है पहले से थोड़ी सी। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24,
24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। ठीक, एफ आई हमको दे रखा है बेटा 8, 10, 16, 24, 15, 7। तो ये जो सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बेटा कैसे निकलेगी? कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए करना क्या है हमको, यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 लिखी है, हम इसके सामने 8 लिख देंगे। फिर इस 8 में इस 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 18। फिर इस 18 में हम 16 को जोड़ दें, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 34। फिर इस 34 में अगर हम 24 को जोड़ें तो हो जाएगा 58। और इस 58 में 15 को जोड़ें तो 73, और 73 में 7 को जोड़ें तो 80। मतलब कि बेटा जो हमारे पास n बोलिए या समेसन एफ आई बोलिए, वो हमारे पास आ गया 80। ठीक, तो हमारे पास n आ गया 80, तो हम लिखेंगे n बराबर 80। अब बेटा हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे n/2। n/2 की वैल्यू आई 40। ठीक, कितनी आई? 40। अब हम देखेंगे सी एफ में, अब समझिएगा इसका पूरा प्रोसेस की मीडियन में हमको करना क्या है। हमारी n/2 की वैल्यू आ गई 40। अब हम करेंगे क्या, हम सी एफ में जाएंगे और सी एफ में देखेंगे 40 से जस्ट बड़ी वैल्यू, ना 40 से छोटी ना 40 से बड़ी ही होनी चाहिए, मतलब जो 40 के तुरंत बाद जो नंबर आ रहा हो उसको हम सी एफ में देखेंगे। तो 40 के जो तुरंत बाद वाला नंबर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 58। तो ये जो 58 वाली जो हमारी पूरी की पूरी ये क्लास है, ये क्लास हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। क्या हो जाएगी? ये मीडियन क्लास। ये जो पूरी 58 वाली क्लास है ये हमारी हो जाएगी बेटा मीडियन क्लास। ठीक, एक बार फिर से समझिएगा। हमने क्या किया, n/2 किया, n/2 की वैल्यू आई 40। 40 से 40 के बाद जो भी नंबर पहले आता है, मतलब जो भी नंबर सी एफ में पहले दिख रहा हो, कि जो 40 के बाद आ रहा हो नंबर वो, तो देखो यहाँ पे 40 के बाद अगर देखें तो 58 पहला नंबर है जो 40 के बाद आएगा सी एफ में, तो यही हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो अब देखिए जब मीडियन क्लास मिल गई, तो हमने अभी पढ़ा था एल को, हमने एल बताया था कि एल हमारा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 24, मीन्स एल की वैल्यू 24। फिर हमने बोला था एच, एच तो हमको पता है भाई कि 8 है। ठीक, फिर हम बात करें बेटा कि n/2 की वैल्यू हमने निकाल ली, सी एफ क्या होगा? तो सी एफ हमने बोला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब कि जो भी मीडियन क्लास है उससे जो पहले वाली जो वैल्यू है सी एफ में, वो हमारी सी एफ होगी। तो ये जो 34 है ये हमारा सी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सी एफ की वैल्यू कितनी बताएंगे यहाँ पे, कि हमारी जो सी एफ की वैल्यू है वो है 34। और एफ कौन है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब ये जो 24 है ये हमारा एफ की वैल्यू हो जाएगी 24। तो अब हम बेटा यहाँ पे अपने फॉर्मूले को लगाएंगे। तो फॉर्मूला था मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ केवल। ठीक, तो L की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई है कितनी? 24 प्लस H की वैल्यू है बेटा 8, ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू 40, सी एफ 34 और F जो है वो है 24। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 8 इंटू 6 अपॉन 24। तो देखो भाई 8 से इसको कट किया तो ये गया 3 टाइम्स में, और 3 से 6 को काटा तो 2 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक, तो हमारे पास बचा 24 और 2, मतलब कि 26। तो हमारा जो मीडियन आया बेटा वो कितना आया? 26। ठीक, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैथ्स मित्र 29 को फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट बीइंग गिवन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। तो देखो भाई हमको पहले ही उसने बोल दिया क्या कि मीडियन जो है वो कितना है 24। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का काम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक। बट जो कॉलम 3 बने थे वही 3 कॉलम बनेंगे, उनके अलावा कोई भी कॉलम हमारा अलग से क्रिएट नहीं होगा, ठीक। हमको x की वैल्यू लगा निकालनी है, बट मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो मीडियन इज इक्वल्स टू होता है L प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f, ठीक। तो चलिए अब हम अपनी टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल बनी हुई है, ठीक। एफ आई हमको दे रखा है पहले पे 5, 25 एक्स, देन 18 और 7। अब देखो भाई सी एफ कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 25 क्या, दैट इज 30। यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस एक्स, 48 प्लस एक्स, 55 प्लस एक्स, ठीक। तो भाई जो हमारा यहाँ पे समीशन एफ आई आया या n/2 आया, वो कितना n आया, जो समीशन एफ आई बोलिए या n बोलिए, वो आया हमारे पास 55 प्लस एक्स। यही तो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी होगी। अब देखिए आप बेटा कि हम लोग n/2 करते थे, उसके बाद हम मीडियन क्लास में अपना मीडियन क्लास निकालते थे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर n/2 करोगे तो आप मीडियन क्लास निकालोगे कैसे? आप इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी ले सकते हो? नहीं ले सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मीडियन गिवन होता है तो हम ये देखते हैं कि मीडियन कितना दे रखा है। मीडियन हमको दिया गया है 24। तो यहाँ पे किस इंटरवल में वो 24 आ रहा होगा? क्या 0 से 10 के बीच में 24 आएगा? नहीं। 10 से 20 के बीच में? नहीं। 20 से 30 के बीच में आएगा, क्योंकि 20 से 30 के बीच में ही तो 24 आता है। तो यही जो 20 से लेके हमारी 30 तक वाली जो क्लास है, यही क्लास हमारी कहलाएगी बेटा मीडियन क्लास। मतलब कि जब हमको मीडियन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को देखेंगे कि वो वैल्यू किस वाले इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी। जिसमें एग्जिस्ट करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो ये हो गई हमारी बेटा मीडियन क्लास, ठीक। कोई दिक्कत? तो अब देखिए मीडियन क्लास हमारे पास आ चुकी है, ठीक। तो मीडियन क्लास जब आ गई है तो उसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं सी एफ, इसको हम बोलेंगे एफ, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा एल। मतलब कि हमारे पास एल की जो वैल्यू है वो आ गई बेटा एल बराबर 20, एफ बराबर एक्स, और सी एफ हमारा आ गया 30, और हमारी जो n/2 की वैल्यू है उसको हम लिखेंगे 55 प्लस x/2, ठीक। और h हमारे पास है 10, और मीडियन हमको कितना दे रखा है पहले से ही, मीडियन हमको दे रखा है 24। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ, इस पे, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। मीडियन की वैल्यू है 24 इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू 20 प्लस एच हो गया 10, n/2 की वैल्यू हो गई बेटा 55 प्लस x/2 माइनस सी एफ हमारा हो गया 30, और होल डिवाइडेड बाई कितना, x, ठीक। तो जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 24 इज इक्वल्स टू 20 प्लस, ये हो गया बेटा 10 ब्रैकेट के अंदर 55 प्लस एक्स माइनस 60 होल डिवाइडेड बाई 2, और इसके डिनोमिनेटर में जो x है वो x यहीं पे आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखिए
बाकी की कैलकुलेशन को हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास बेटा वैल्यू आई वो हमारे पास बची रह गई 24 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 ब्रैकेट में x माइनस 5 अपॉन 2x। तो 2 से बेटा ये 10 कट गया तो बचा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास आएगा 24 बराबर 20x प्लस 5x माइनस 25 अपॉन होल में x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 24x बराबर 25x माइनस 25, मतलब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 25, मतलब हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x थी वो कितनी है 25। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। बाकी इससे रिलेटेड जो 2 से 3 क्वेश्चन और हैं हमारे पास मीडियन के, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही।